संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। जिचर इह मन लहरी विच है हाँ मैं बहुत अहंकार सब दे साधन आवई ना मन लगे प्यार। श्री गुरु तीसरी पातशाही की बानी। आप फरमाते हैं कि जब तक इसका चित्त दुनियाई ख्याल और तरंगों के अंदर में है तब तक जो है इसका चित्त नाम के साथ टच नहीं करेगा। अब आप जो है भजन बैठोगे दुनियाई ख्यालात आके आपको बाहर ले जाएंगे। कोई ना कोई एक ऐसा जो है ख्याल आ जाएगा बाहर का एक गुणानुवाद कर करा के भजन का टाइम पूरा कर देगा। या तो नींद आएगी या तो आलस आ जाएगी या कंबर दर्द होगा या सिर दर्द ही होगा या फिर दुनिया के जो है चिंतन कोई ना कोई तरंग आया बस बाहर आया। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब तक तेरा चित्त इस दुनिया के तरंगाधीन है तब तक उस नाम के साथ ये मिलाप नहीं करेगा। इसका मतलब ये नाम स्थायी है, नाम स्थिर है और नाम अनाद है। जब आप भजन बैठो यही अपने मन के अंदर में विचारो मेरा चित्त जो है शरीर मुख से हिलता या नहीं और संकल्प विकल्प द्वारा जो है हिलता या नहीं। शरीर को भी स्थिर करो और मन को भी स्थिर करो। तन मन दोनों एक कराए, तन और मन दोनों एक हो जाए तब वो स्थिर रूपी जो है नाम के साथ आपका चित्त का कनेक्शन हो। और अब जो शरीर बैठा है मन के संकल्प विकल्प रूपी तरंग अंदर में उठ रहे, आप उसके साथ साथ ये नामस्मरण कर रहे, वो तरंगों में नामस्मरण मिल गया, नामस्मरण में तुम्हारा चित्त नहीं रहा। इस वास्ते आप फरमाते हो जिचर इह मन लहरी विच है हाँ मैं बहुत अहंकार सब दे साधन आवई ना मन लगे प्यार। जी सेवा थाय न पवई तिसकी खप खप होय खुआर सेवा थाय न पवई तिसकी खप खप होय खुआर। इस तरह जिस पुरुष का चित्त अहंकार वशीभूत है अहोरात्र तरंगों के पीछे मिला हुआ और तरंग में रंगा हुआ, उसने मर्जी जितना बाहरी सेवा भी करे वो सेवा किसमें शामिल होएगी आप ही विचार करो। कुछ भी कर लो
जैसा दुनिया का काम किया वैसा ये भी कर। जब इसका चित्त नाम के साथ लगे तभी जो है सेवा सफल हम। अब हम लोग जो कुछ भी सेवा करते हैं, मन ने कभी कबूल कर लिया तो इधर उधर दौड़ा दौड़ी करके कोई वॉलेंटियर बना, कोई सेक्रेटरी बना, कोई व्यवस्थापक बना, कोई कुछ बन के कर लिया। मन ने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता, मेरा तो कोई जो है यहाँ पोजीशन ही नहीं, चलो सेवा पावा जाने दो, फिर देखा। जब मन के अंदर में कोई ख्यालात आ गया तो ये सबसे जो है उत्तम सेवा क्या, जूतियां झाड़ना, नीच सेवा, दासन का दास बनना चाहिए, ऐसा एक दीनता का तरंग आ गया, वो भी कर बैठा। फिर थोड़ी देर के बाद में देखा जाए तो कुछ भी, क्योंकि वो अंदर जो है स्थिरता और सच्चा सेवा का फल इसको पता नहीं। सेवा सिद्धांत ये है, इसका चित्त स्थिर होवे, उस नाम के साथ लगे, उसका नाम सेवा है। और सेवा थाय न पवैत सकी, खप खप होय खुआर। सेवा थाय न पवैत सकी, खप खप होय खुआर। नानक सेवक सोई आँखियाँ, जो सिर धर उतार। सतगुर का भाना मन लय, शब्द रखे उर्धार। सच्चा सेवक का सिद्धांत बतलाते हुए फरमाते हैं, सच्चा सेवा का भूमिका और प्रमाण क्या। कहते हैं कि अपने हाथ से अपना सिर काट के गुरु के आगे रखे। कोई ये न ख्याल करे सच्चा ये सिर काटना ही पड़ता है कि क्या। आप ही क्या फरमाते हैं कि इस शरीर के अंदर में सिर कौन सा है, तो मैं और अहंकार। और नानक सेवक सोई आँखियाँ, जो सिर धर उतार। सतगुरु का भाना मन लय, शब्द रखे उर्धार। ममकारत्व को त्याग के सद्गुरु का हुक्म अपने हृदय में पालन करना, ये सिर देना है। उससे क्या होगा, नाम के साथ अपना ख्याल जुड़ जाएगा, आपके अंदर में नाम की प्रकटता ही होगी, मैं मेरी मिट जाएगी। जी नानक सेवक सोई आँखियाँ, जो सिर धर उतार। सतगुरु का भाना मन लय, शब्द रखे उर्धार। पराई अमान क्यों रखिया, दिति ही सुख हाया। गुरु का शब्द गुरु थे टिके, और थे प्रगट न हो। कहते हैं सद्गुरु के पास ये अन्य से शरण गया। कहते हैं कि महाराज जी, मैं इन संसार दुखों से पीड़ित हूँ, अंतु इन दुखों को दूर करते हुए मेरी उद्धार कर। सद्गुरु की दया इनके ऊपर हुई, उन्होंने नाम बख्शिश दिए, तो ये नाम लेके बैठ गए। तेरे को कितने साल हो गए नाम लिए,
कोई कहता 10 साल, कोई कहता 20 साल, कोई कहता 40 साल, मैं बड़ा सत्संगी हूँ, कोई कहता मैं पुराना सत्संगी हूँ। ये नाम लेके बैठ गए। पराई अमान, यानी सद्गुरु का ये अमान नाम, ये इसका तो नहीं। तो कहते हैं क्यों रखिए, वो क्यों रख लिया। और पराई अमान क्यों रखिया, जितने ही सुख होया। गुरु का शब्द गुरु थे टिके, और थे प्रगट न होई। कहते हैं जिन पुरुषों ने तेरे को शब्द का भेद दिया हुआ है, और उनकी कृपा से ही वो शब्द प्रकट होना है, इसलिए तो अंतर में पहले जो है गुरु ध्यान धारणा कर, और गुरु की प्रकटता और कृपा से जो है तेरे हृदय का अंधकार मिट जाएगा, आत्मा शुद्ध निर्मल हो जाएगी, तेरी रूह जो है उस शब्द के साथ मिल जाएगी। अन्य वत मानक पाया, घर घर वेचन जाया। उना परखन आवई, अदन पल्ले पाया। एक जन्म अंधा था, वो फिरते तुरते कहीं जो है उसको हीरा या माणिक मिला। उसको तो पता नहीं था कि इसका परख क्या है, इसकी कीमत क्या। उसने क्या किया, घर घर उस कंकड़ को लेके बताते थे। आंख वाले को ये सुजा का मिले, उन्होंने अपना जो है कीमती चीज समझ के ले लिए, ये बैठ गया ना। इसी तरह अज्ञान रूपी जीव को एक नाम रूपी जो है अमूल्य रत्न मिला। इसने ना उसकी कदर जानी, ना उसकी कीमत को समझा, ना आप जो है अभ्यास करके अपने अंदर में प्रकट कर, बोलने चालने में ही अपना आयुष्य को व्यतीत किया। किसी ने कह दिया वाहेगुरु, किसी ने कह दिया सतनाम, किसी ने कह दिया राधा स्वामी, किसी ने कह दिया। वो ऊपर बोलने से क्या होता, वाहेगुरु सतनाम राधा स्वामी क्या, क्योंकि अंदर अंधेरा है। अन्य वत मानक पाया, घर घर वेचन जाया। उना परखन आवई, अडन पल्ले पाया। जे आप परखन आवई ता, परखिया थाउलयो परखाया। जे उस नाल चित लाए ता वथुल है, नौनिध पल्ले पाया। कहते हैं अमूल्य रूपी मनुष्य शरीर का समय एक इसको मिला था, इसने उससे कुछ लाभ उठाया नहीं। फिर क्या कहते कि अपनी परख में तो आई नहीं, जो पारखी हैं उनके पास जाओ, वो परख के जो है इसका मोल बता देंगे। उस मोल के अनुसार तू भी जो है व्यापार करके उस कीमत को अपने अंदर में प्रकट कर ले, ता तेरी जो है दरिद्रता मिटेगी। और जे आप परखन आवई ता, पारखिया उठा लयो परखाई। जे उस नाल चित लाए ता वथुल है, नौनिध पल्ले पाई। घर होंदे धन जग भुखा मुआ, बिन सतगुरु को जिन होया। शब्द शीतल मन तन वसे, इथे सोग बिजोग न कोया। हर एक के अंदर में शांति और तृप्ति रूप जो है
अमृत जो है भरा हुआ, मगर ये माया के भोगों में आसक्त होकर तृष्णा के पीछे लगा हुआ, अहोरात्र इंद्रियों के भोग प्राप्त करने में मान बढ़ाइए और ममकारत्व में अपने आवेश को लगा के बर्बाद कर रहे। जब पूरा सद्गुरु मिलते वो क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में उस मालिक को मिलने का रास्ता ये है, क्या नवदर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। 9 द्वारों का जो है दौड़ा दौड़ मिटा के 10वें स्थान में तू आ जा, वहां चित्त की स्थिरता ही हो, ऊपर का जो है शब्द की धारा में आपका चित्त लीन हो, अमृत की बरखा हो, तृष्णा मिट जाएगी, शांत हो जाएगी। और घर होंदे धन जग भुखा मुआ, बिन सतगुरु सोझिन खोया। सबद शीतल मन तन वसै, इथे सोग बिजोग में कोया। 2 आदमी जा रहे थे, रास्ते में एक मोहरों का जो है एक थैली पड़ी थी भरी हुई। अभी 1-2-4 कदम आगे है, इतने में एक कहता, क्यों भाई अंधे कैसे चलते होंगे? एक ने बोला उसमें कौन बड़ी बात है, आंख बंद कर लो अभी पता लगेगा। एक ने बंद कर ली, उसके पीछे दूसरे ने भी बंद की। दोनों बंद करके उस थैली को लंग के आगे चले गए, आंधे के आंधे बने रहे। इसी तरह मनुष्य शरीर रूपी ये समय अमूल्य रूपी टाइम है, मगर अज्ञान रूपी अंधे जीव इसमें भी आके फिर आंख बंद कर ले, यह अमूल्य समय निकल जाएगा, फिर 84 के भागी बनेंगे। वस्तु पर आई आप गर्भ करे, मूर्ख आप गनाए। कहते हैं कि दूसरे की वस्तु आप अपना बना के बैठ जाए, उसका क्या है, महा अज्ञानी और मूर्ख अविवेक कहेंगे। सवाल पैदा हुआ है कि ये सब मेरी होते हुए दूसरे का कैसा? बहुत से लोग जहां जहां मन की समझ और दौड़ गई, उसी को ही अपना कर्तव्य मान बैठते। बाबा क्या कर्तव्य होती है? कौन सा चीज का तू करता है और करना योग्य है? कौन सा कर्तव्य होता है? जो मूल कर्तव्य है, जिस पुरुष ने सारा ब्रह्मांड को किया कर्ता पुरुष, उस कर्तव्य को जानने का, कर्ता पुरुष को जानने का नाम कर्तव्य है। और बाकी के सब कर्तव्य नहीं, ये मर्तव्य है। माया के कार्य है और मरना ही है, जितना करोगे उतना मरना ही है। इसलिए आप फरमाते हैं, और वस्तु पर आई आप गर्भ करे, मूर्ख आप गनाए। क्या ये शरीर तेरा नहीं? हवा, पानी, आग, पृथ्वी, आकाश का ये शरीर है। ये शरीर ही जब दूसरे का है तो कर्तव्य किसका? वायु तेरा है, अभी बंद हो जाए, डॉक्टर और बाप से भी जो है वायु चालू नहीं होता। पानी तेरा है और आग तेरा है, कुछ भी नहीं। दूसरे का सामान तो अपना बना के बैठा हुआ, कर्तव्य कौन सी है? और हाँ, इसका ही नाम अज्ञान और मूर्ख है।
नानक बिन बूझे किने न पायो, फिर आवे जाए। कहते हैं कि इस रहस्य को, इस पांचों तत्व जो हैं, एक तत्व से एक विरोध है। आग से पानी विरोध है, पानी और आग का विरोध है, और आग और वायु का विरोध है। तो इस पांचों ही तत्व विरोधी होते हुए इसके अंदर में सबको एक सरीका जो है चलाने वाली शक्ति जो है नाम आधार है। उस नाम का जब तक जो है तेरे अंदर में प्रगटताई और समझ नहीं आएगी, तब तक जो है तेरे जन्म मरण मुकने वाले नहीं, या यमबंधन कटने वाला नहीं। जी। वस्तु पर आई आप गर्भ करें, मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किने न पायो, फिर आवे जाए। या अंदर जो शब्द है, जित से मिलावा होया। बिन शब्दे जग अंधेर है, शब्दे प्रगट हो। कहते हैं कि सारों के अंदर में वो शब्द है। शब्द ही ब्रह्मा, शब्द ही विष्णु, शब्द ही शंकर, शब्द ही आत्मा, शब्द ही परमात्मा। सब तत्वों के अंदर में शब्द, शब्द बगैर कोई एक चीज खाली नहीं, कोई एक समझो कि कोई पदार्थ में शब्द नहीं है, सो ऐसा कोई पदार्थ नहीं। मगर जब तक पूरे सद्गुरु न मिले, उस शब्द के साथ इसका चित्त टच करके उसका भेद न दे, तब तक जो है इसको शब्द होते हुए भी नहीं होने का ही है, नहीं होने में ही गणना है। अब जिया अंदर जियो शब्द है, जिससे मिलावा होया। इन शब्द जग अंधेर है, शब्द प्रगट होया। ये पंडित तन धोया। इस रहस्य को न जानते हुए पंडित जन चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, व्याकरण वगैरह पढ़ने में ही अपना विश्व को बर्बाद। वो है अंदर, ये ढूंढते किताबों में, कब मिले। वस्तु एक जगह में है, ढूंढना दूसरे जगह में, तो कैसा मिल सकता। और प्रयास और प्रयत्न इसके गले में पड़ा, और ममकार रूपी भूत जो इसके अंदर में प्रेरणा हुआ, और भेकों ने बाहर कपड़े रंगा लिए मगर अंदर मन नहीं रंगा। और पंडित मौनी पढ़ थके, एक थके तन धोया। बिन शब्द किने न पाया, दुखिए चले रोया। नानक नदरी पाया, कर्म परापत होया। बिना शब्द के सिवाय किसी को ये मिलने वाला नहीं। जिस घट में शब्द की प्रगटता ही नहीं, वो आहो रात्र दुख ही दुख भोग रहे हैं। क्या राजा, क्या जति, क्या जोगी, क्या ऋषि और क्या मुनि। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। जिस घट के अंदर में नाम की प्रगटता ही नहीं है, वो सारे दुख से भरे हुए हैं, और जाते समय में उसी दुख में। और हाँ, क्या पूरे सद्गुरु की दया दृष्टि हो, तब जो है ये प्राप्त होने वाला है। मन माया उलझाया, मन माया उलझाया।
जो जे कर्म कियो लालच लग तिह तिह आप बंधाया। श्री गुरु नववीं पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि सारा ही जगत एक भूल भुलैया में जा रही है। वो कौन सी शक्ति भुलाने वाली? माया और मन। एक जगह में वही मन बनाए, दूसरे जगह में वही माया, और माया और मन का संबंध होते हुए जगत के साथ संबंध रखते हुए अपने आप को यह आत्मा भूला हुआ। जन्मते ही साथ पिछले कर्मों का संस्कार लेके ही ये जन्मता, और यहाँ आते ही साथ माया उसको आवरण डाल के अपना ही लेती है। बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना ऐशो आराम अहोरात्र यही सत्य सुख जो है इसको नजर में आते हैं, और शाश्वत और सत्य सुख से ये दूर पड़ा हुआ। इसी का ही नाम जो है भूल है। ऐसे वस्तु को नहीं समझना, नहीं है सो वस्तु को जो है समझ के नित्य प्रति ये जो है कर्म कर रहा, और इसको समझाने के लिए अनेकों वेद शास्त्र ग्रंथ प्रमाण वगैरह केवल एक मन को समझाने के लिए ही बनाए, परंतु मन एक ऐसा चतुर और बलवान शक्ति है, सारा समझ भी लेता विचार भी लेता, फिर भी जो है माया का दौड़ा दौड़ जो है ये अपने से त्यागता नहीं। उसे में दौड़ा दौड़ करते हुए अपना आयुष्य को जो है संपूर्ण उसी में लगा देता। बाद में वही कर्म करके वो जो कर्मों का संस्कार रूपी जो है गट्ठर वो लेके मरता, उसी संकल्प के अनुसार फिर जन्म लेना पड़ता। इस तरह एक भूल के कारण से जन्म और मरणादिकों का दुख ये भोग रहा। और जो कर्म किए लालच लग कैसे आप बंधा, जो आप कर्म करोगे अपने ही जाल आप तान के उसमें आप ही बंदिश होकर हाय करोगे। हर एक प्राणी मात्र के अंदर में वो अपने आप को बांधने का ही शक्ति और उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं कर। जितना माया का तालक है वो बांधना। ये जो जो कर्म किया लालच लग तिह तिह आप बंधाया। समझन परी बिखर रचिया जस हर को बिसराया। दुनियाई विषय रस भोग जो है इसको इतना मीठे लगते हैं, उसके बिगड़ जो है ये रह ही नहीं सकता। अहोरात्र विषय चिंतन, विषय रूपी भोगादिक सामग्री को जो है प्राप्त करने का कर्म करना, फिर उसी कर्म रूपी जो है जाल में आप ही बंध जाए। और इस कारण वो मालक को ये भूला हुआ। जब तक इसके अंदर में विषय वासना प्रबल है, जब तक ये मैं मेरी के पर्दे में है, तब तक अंदर इसका चित्त स्थिर नहीं होगा
जब तक स्थिर नहीं होगा वो स्थिर शक्ति के साथ उसका मिलाप होगा नहीं। मर्जी जितना उपाय करे, तो जब मन को खड़ा करे तब वो जो है एकता रूपी शक्ति इसको सहायता देगी, इसकी रूह ऊपर को जाएगी, तब ये दुनिया से लातालक हो जाएगी। ये समझ न पारी बिखेरा सारचिया, जस हर को बिसराया, संग स्वामी सो जानो नाहिन, वन खोजन को धाया। हर एक के साथ में वो ताकत होते हुए उसको नहीं समझ सका, उसको समझने के लिए आरण्य, जंगल, पर्वत, गुफा वगैरह में जाके बैठ के तपस्या करने का धारणा किया। हाँ, अपने से कोई भिन्न वस्तु होती तो कहीं लंबा दूर होता तो फिर आपका खोज और तलाश यथार्थ था। मगर आपके श्वास में आधारभूत जो शक्ति है, वहाँ जगदाधार रूपी जो है शक्ति, उसको जो है न जानते हुए परमात्मा को दूर कल्पना किया। अरण्य में जाने से, भूखा रहने से या तपश्चर्या करने से वो प्राप्त होगा करके घर बार आदिकों को त्याग के वहाँ जाके जंगल में तपश्चर्या करने लगा। मगर शरीर को तो जंगल में बिठा दिया, मन तो जो है गांव में ही है, तो इधर का ही चिंतन कर रहा। शरीर जो है वहां बैठा, मन सिटियों में और शहरों में आकर जो है अनेकों पदार्थों का याद करे, तो फिर वहां आप वहां नहीं। जब गुरु नानक देव जी मक्का मदीने गए, वहां जाके मक्का के दरवाजे की तरफ पैर रख के सोए। वहां के मुल्ला, मौलवी, काजी वगैरह सब आए। ये कौन काफिर है, ये तो जो है अल्लाह का घर भी नहीं समझता और सीधा दरवाजे की तरफ पैर करके सोया हुआ है, एक कोई ऐसा है वैसा, बहुत सी गालियां भी दी। फिर बाद में एक जन में जाके वहां जो है रुकुम दिन करके एक जो है मौलवी काजी थे, वहां के हेड, वो आके कहते हैं कि बूढ़े और तुम्हारे पैर किधर हैं, और तो इतना बेहोशी से सोया हुआ बेवकूफ, तो देखो तो विचार करके क्या। नानक देव जी बोले कि मैं बहुत दूर से लंबा सफर करके आया हूँ, मेरे पैर मेरे को उठते नहीं, आपको कुछ अनर्थ दिखता है तो मेरे पैर उठा के दूसरी तरफ रखो। उन्होंने दोनों पैर उठाया, जिधर फिराए उधर जो है दरवाजा भी फिरा। उस टाइम में सारे ही लोग जो है चकित होते हुए उनसे प्रार्थना किए कि महाराज हम लोग नहीं जानते थे, आप अपना पैर को हटाए। उस टाइम में बैठाल के जो है पूछने लगे कि आप कौन होते हो। तब गुरु नानक देव जी उत्तर देते हैं कि हिंदू कहे तो मारे जाऊं, मुसलमान मैं नाही, 5 तत्व का पुतला खेले गई मां। मैं हिंदू कहता हूं, अब तुम जो है मेरे को मार डालोगे। मुसलमान कहो तो मैं मुसलमान नहीं हूं। एक 5 तत्व का जो है ये शरीर रूपी पुतला है, उसके अंदर में व्यापक शक्ति जो आत्मा, वो मैं हूं। तब वहां जो है क्या जवाब देते हैं। इतने में बातचीत करते में जो है 12 बज गया और
वो सब जो है काजी मुल्ला मौलवी नमाज को गए, ये भी उनके साथ गए। मुसलमानों का जो नमाज करने का जो रिवाज होता, घुटने टेकने और हाथ फैला के ऊपर मुंह करके आंखें करके कुछ मांगना वगैरह ऐसे कुछ विधि रहती है, उस विधि के अनुसार जो है वो नमाज पढ़ने लग गए। गुरु नानक देव जो है एक दीवार के सारे सबके पीछे खड़े हो गए, नमाज पढ़ के आए, सारे मुसलमानों को गुस्सा आया, क्या तुम जो है ये भी नहीं समझे, यहाँ खुदा के घर में आके जो है नमाज भी नहीं पढ़े, आप कौन होते हो क्या? तो सबसे जो है अगवा जो रुकनुद्दीन काजी था, उनको बहुत गुस्सा आया। तब गुरु नानक देव जी पूछते हैं, भाई आप ये सच कहो, आप क्या जो है नमाज पढ़ रहे थे? हाँ, तुम्हारे सामने तो मैं पढ़ा। बाबा ऐसा पढ़ना तो सारे पढ़ लेंगे, मगर नमाज पढ़ते समय में तुम्हारा ख्याल कहाँ था? खुदा में था? हाँ, खुदा में। गलत बोल रहे। मुझ में ही जो है नमाज पढ़ते समय में वो घोड़े के बच्चे का याद आया। तब उन्होंने समझा कि ये कोई अवलिया या महापुरुष हैं। तब उनको अंदर ले जाके नमस्कार किए, महाराज मेरे को आप उपदेश दे दे। तब सतनाम का जो है उनको उपदेश दिए। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं बदल जाऊंगा या और सतनाम का प्रचार करूं या इनके विरुद्ध में कुछ बोलूं तो मेरे को मार डालेंगे। इस वास्ते मैं अपना आप जो है नाम जपूंगा, इसका कोई जो है जाहिर नहीं करूंगा। तो गुरु नानक देव बोले कि आपकी मर्जी जैसा है वैसा करो, मगर बात है ये है इस तरह। और समझन परी बिखेर सारथिया, जस हर को बिसुरायो। इतना जबरदस्त जो है विषयों का रस जो है हमारे हृदय को खींचता, हमको मालूम ही नहीं पड़ती। हम समझते हैं कि यही सच्चा है और यही सच्चा सुख है, और इस कारण जो है हमको जो है मालक का याद आया, ना परमार्थ का, ना तो कुछ अंतरूणी नामस्मरण। वे तमस्वाने सो जानो नहीं, बन खोजन को भायो। आहो रात्र तो मालक आपके हृदय में होते हुए आप उस मालक के तलाश करते हुए जंगल में गया, कोई अरण्य में गया। वे रतन राम घट ही के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। वो राम कहो, नाम कहो या रत्न कहो या प्रकाश कहो, हर एक के अंदर में वही है, और उसको बिसरा के और कर्मों में और धंधे में लग गया। हाँ, कभी जो है किसी टाइम में हमारे अंदर में आता हो और किसी टाइम में बाहर जाता हो तो वो बात, और मगर आहो रात उसी के आधार पर दिन और रात हमारे साथ जो है शरीर को सहायता देके वो शक्ति खड़ी है। उसको भूल के जो है हम दूसरा परमात्मा कल्पना करके जो है उसके तलाश में जाना, यही जो है अज्ञानता। ये रतन राम घट ही के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। जन नानक भगवंत भजन बिना,
बिरथा जन्म गवायो। जब तक उस मालक का भजन को अनन्य भाव से प्रेम सहित नहीं करेगा, तब तक तेरी आयुष्य जो है नष्ट है। एक दिन इधर उधर करके जो है इस दुनिया से चला जाएगा, तब तू क्या कर सकता? पराधीन 184 योनि भोगने पड़ेंगे। ये जन नानक भगवंता भजन बिना, फिर था जन्म गवायो। हर जो राख लेहु पत मेरी, हर जो राख लेहु पत मेरी। प्रार्थना करते हैं कि ये हर या मालक, तू मेरी पत राख और तू मेरे पर दया करके तू अपना नाम मेरे अंदर में प्रकट कर, या तू अपने में मिला ले। ये जम को त्रास भयो उरा अंतर, करन गही कृपा निध तेरी। क्या कोट्यानुकोट युग जन्मों से मैं यमयातना भोग रहा हूं, और अब इस जन्म में भी वो डर मेरे हृदय में हमेशा कायम है। आहो रात्र मेरे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये सारे जो है जमदूत ही हैं। उनका त्रास सहन न करते हुए मैं आपके शरण में आया हूं, और आप दया करके मेरी रक्षा करो। जब तक जो है इसके अंदर में दीनता नहीं आएगी, तब तक ये मालक को भजने जोग ही नहीं बनता। दीनता रूपी एक परम शस्त्र है। दीनता अहंकार को मारेगी, और जब अहंकार नाश हुआ तो मालक का मिलाप होगा। ये जम को त्रास भयो उर अंतर, करन गही कृपा निध तेरी। महापतित मुग्ध लोभी पुन, करत पाप अबहारा। मैं अनेकों पापादिक जिसका कोई हिसाब नहीं, महापतित, आहो रात्र मेरा हृदय पाप चिंतन में ही फंसा हुआ, और इतने पाप कर करके मैंने हार गया। इस वास्ते मैं आपके शरण में आया हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार करो। जी महापतित मुग्ध लोभी पुन, करत पाप बुहारा। भय मरबे को बिसरत नहीं, सिह चिंता तन जारा। और दूसरा जो है भय, मरने का डर, ये हमेशा मेरे हृदय में वास किए। इन सारों को देख के मैं अतिशय भयग्रस्त होते हुए आपके शरण में आया। ये है मरबे को बिसरत नहीं, सिह चिंता तन जारा। ये उपाव मुक्त के कारण, दह दिस को उठ धाया। इस भय निवृत्ति के लिए शास्त्रों का आधार देके मुक्त होने का जो है कारण लेके, मुक्त होने के लिए मैं अनेक देश देशांतर वगैरह फिरा, शास्त्र भी शोधा, अनेकों मठ मंदिर तीर्थ यात्रा वगैरह भ्रमण किया, मगर कुछ मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ। ये उपाव मुक्त के कारण, दह दिस को उठ धाया।
घट ही भीतर बसे निरंजन, ताको मरम न पाया। क्या मेरे अंदर ही मालक होते हुए मैं उसको मिलने का ना मर्म यानी मार्ग पता लगा, ना जो है उसको मिल सका। ऐसे ही भ्रम में जो मेरा विषय गया। जी, घट ही भीतर बसे निरंजन, ताको मरम न पाया। नाही न गुण नाही न कछु जप तप, कौन कर्म अब कीजे। ना मेरे अंदर में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं है, ना कभी जप किया ना तप किया, ना कोई यज्ञ किया ना योग किया। ऐसा कोई भी पुण्य कर्म मेरे अंदर में नहीं है। और मैं आगे करूं तो क्या करूं? जन्म से लेके जो कुछ भी मैंने किया वो सारे पाप ही पाप किया। जी, नाही न गुण नाही न कछु जप तप, कौन कर्म अब कीजे। नानक हार पर शरणागत, अभय दाना प्रभु कीजे। फिर प्रार्थना करते हैं कि मालिक मैंने हार के आपके दरवाजे पर आया हूं, तू मेरे ओर जो है दया दृष्टि रखते हुए अब तो अपने चरणों में लगा ले। नानक हार पर शरणागत, अभय दाना प्रभु दीजे। तना है तो चेतले नित दिन में प्राणी, छिन्न छिन्न अवध दिहात है, ऊटे घट ज्यों पानी। फिर क्या कहते हैं? अधिक जागृत होना हो तो इसी समय में तू जागृत हो जा। नित्य प्रति 21,600 श्वास इस शरीर से निकलते, जैसे जैसे श्वास खाली होते हैं इसी तरह जो है तेरा शरीर क्षीण होते जाता है। एक दिन ऐसा हो जाएगा जैसा मिट्टी का घड़ा फूटा, सारा पानी जो है बह गया। इसी तरह जो है ये शरीर की घड़ा, ये भी एक मिट्टी का ही है, कच्चा मिट्टी है। इसके अंदर दो रक्त मांस हड्डी सिर हाथ पैर वगैरह सारी मिट्टी है। एक दिन अंदर जो है श्वास रूपी जल है, घड़ा फूटा श्वास निकल गया। उस टाइम में तो कुछ भी कर नहीं सकता। अभी हमको जो है दुनियाई मोह माया ने बाल बच्चे कुटुंब परिवार लेना देना हिसाब हिसाब इसने जो है हमको भुला के रखा हुआ, और मरना जरूर है। कितना भी हिसाब करो, इतने भी बड़े बनो, राजे महाराजे बनो, कुछ भी बनो, मगर एक दिन जाना है। और ये सबको पता भी है। पता होते हुए भी वो ताकत इतनी बड़ी जबरदस्त है, वो फिर भुला के जो है अपने में ही फेंक लेती। चेतना है तो चेतले नित दिन में प्राणी, छिन्न छिन्न अवध देहात है, टूटे घट ज्यों पानी। हर गुण कहन गावही, मूर्ख अज्ञान,
झूठे लालच लागत नहीं मरण पछाना। तू अभी भी जो है जागृत होकर उस मालिक का गुणानुवाद क्यों नहीं करता? इतना समझ तेरे हृदय में होते हुए फिर भी जो है झूठे विषयों के लालच में लग के अपना आयुष्य को तो बर्बाद करता। बुढ़ापन आया, हाथ पैर कांपने लगे और खाना पीना रह गया, सिर हिलने लगा, तो भी जो है उसका लोभ लालच नहीं छूटा। छोटे छोटे बच्चे बुढ़ियों के पास गए तो बड़े प्यार से जो उसको उठाएंगे, ये तो मेरा नातू है और फलाना है, ये है, वो है, इसी में अपना विश्व बर्बाद करता। नातू तो रहेगा ही, बुढ़ा तो जाएगा ही। जी हर गुण कहन गावही मूर्ख अज्ञान, झूठे लालच लागत नहीं मरण पछाना। अजहू कछु बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे। अच्छा, इतना दिन जो है आपका अवश्य भूल भरम में गया, उसका याद करने से तो फिर नहीं मिलेगा। एक बार नदी का पानी बह के नीचे गया, उसका कितना भी याद करो तो उलट के नहीं आएगा। इसी तरह आपका जो है आयुष्य रूपी प्रवाह, श्वास रूपी प्रवाह बह के गया, अब उसका याद करने से कुछ भी नहीं होगा। मगर अब भी जो है आप जो है समझना चाहोगे, खबरदार होते जो है आहो रात्र नाम स्मरण करो। बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते अब जो है नाम स्मरण में आप लगोगे तो अभी भी जो है उस मालिक की कृपा होगी। मगर अभी भूल जाओगे। जिस तरह एक आदमी जो है कहीं जो है मुंबई का दिवाली देखने के लिए गया, सारा दिन भर घूमा और कहीं रास्ता भूला, शाम हुआ तो भी घर को नहीं आया। आखिर जो है किसी ने बताया, शाम के टाइम में आके घर पहुंचा। तो पूछे दूसरे, भाई तुम इतना टाइम क्यों लगाए? बोला मैं सारा जो है रानी बगीचा फलाना ये वो देखते हुए टाइम हो गया। वो लोग भी समझे कि ये भूला नहीं था, देखने के लिए टाइम लगाया। अब रात को भी न आवे तो समझो कि ये भूल के भटक गया था। इसी तरह ये वृद्धाप काल रूपी एक टाइम, इस टाइम में भी तू भूल जाएगा, फिर तू 84 का भागी बनेगा। अभी भी जो है तू जागृत होकर उस मालिक के नाम में लग जा। जी अजहू कछु बिगड़े नहीं जो प्रभु गुण गावे। कहो नानक तिह भजन के निर्भय पद पावे। तो क्या उस मालिक जो है दयालु है, वो उम्र का लिहाज भी नहीं रखता, केवल वो एक प्रेम देखता और सच्चाई देखता। जहां प्रेम है तहां सत्य भी रहेगा, जहां सत्य है वहां प्रेम भी रहेगा। प्रेम और प्यार से तू सत्य चिंतन करेगा, मालिक तेरे को दया करके जो है अपना लेगा। अभी भी बिगड़ा नहीं, मगर अभी से भी कर तो अजहू कछु बिगड़े नहीं जो प्रभु गुण गावे। कहो नानक तिह भजन के निर्भय पद पावे।